का पर्दाफाश होने वाला है। आइए एम पॉलिटिकल पार्टी के जो नई शेख जी है, फाउंडर कम प्रेसिडेंट, आज वो SDAI और म्हाडा के बारे में बहुत बड़ा घोटाला का भ्रष्टाचार के बारे में बात होगी। आइए हम चलते हैं नईम शेख जी के पास। खाक मुट्ठी में लिए कब्र की सोचता हूँ गालिब, खाक मुट्ठी में लिए कब्र की सोचता हूँ गालिब। इंसान जो मरते हैं तो उनका गरूर कहाँ जाता है। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया 16 सितंबर वेडनेसडे 2020, ये उसके फर्स्ट पेज की कटिंग है। ये पेज नंबर 4 की कटिंग है जिसमें ये आर्टिकल आया है। साथ ही साथ सेम डे का मुंबई मिरर की कटिंग है, ये उसका फर्स्ट पेज है। और ये पेज नंबर 7 है। इसमें ये बताया गया है कि राकेश कुमार वाधवान, ही इज one of the promoter of Housing Development Infrastructure Limited, in short HDIL। इसको म्हाडा ने मार्च 2018 में इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड की थी सिद्धार्थ नगर गोरेगांव 15 साल स्कैम में, जो 1034 करोड़ का स्कैम था, जिसके तहत मुंबई इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग ने सारंग को जुडिशियल कस्टडी अत्थर रोड जेल से 14 सितंबर मंडे 2020 को अरेस्ट किया इवनिंग में। 15 सितंबर को उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और मजिस्ट्रेट ने उसको 19 सितंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी दी। सारंग राकेश कुमार वाधवान, इन शॉर्ट सारंग, ये जो है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर था और ये जो कंपनी है ये सब्सिडरी है HDIL की। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन शॉर्ट म्हाडा, इन्होंने गुरु आशीष को 47 एकड़ लैंड जो गोरेगांव वेस्ट में वाक़े है उसका रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दिया था, जो 672 रिहैब बना के ओल्ड टेनेंट को देना था और बाकी जमीन जो है गुरु आशीष को मिलती थी उसके कमर्शियल पर्पस के लिए। सारंग ने जो इसका NOC इसको मिला था 26 जुलाई 2011 को, उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट ने इसको NOC दी थी। और ये जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बना था बिटवीन म्हाडा, गुरु आशीष और टेनेंट सोसाइटी, अप्रैल 2008 में इसका ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बना था। अकॉर्डिंगली गुरु आशीष को 672 रिहैब अकोमोडेशन बना के म्हाडा को देना था, जो अपने पुराने टेनेंट को भी देते थे और वहाँ के जो रहने वाले अदर टेनेंट थे उसको देना था। मगर इसने जो इसको ये NOC दिया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ म्हाडा 2011 का, तो इसने सारंग ने वो NOC के बेसिस पे इसने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया प्राइवेट डेवलपर को और वो डेवलपर अपना खुद का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिए। यहाँ पे सारंग ना तो पतराचाल सिद्धार्थ नगर के जो गोरेगांव वेस्ट में वाक़े, ना तो उनको उसने रिहैब रूम दिया और ना ही उनका रेगुलर मंथली रेंट स्टार्ट किया। म्हाडा ने जब देखी सब ये गोलमाल, जब म्हाडा ने देखी और म्हाडा को ये महसूस हुआ कि ये टोकरा हमारे सर आने वाला है, आनंद फानन में मार्च 2018 में इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग में सारंग की जो कंपनी है गुरु आशीष, उसके खिलाफ रिटर्न कंप्लेंट की। और अकॉर्डिंगली ये जो बाप बेटे सारंग और उसके डैडी राकेश कुमार वाधवान जो जुडिशियल कस्टडी में थे अत्थर रोड जेल में, वहां से सारंग को उठाया गया, अरेस्ट किया गया और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चालू है। नहीं भाई,
इनको जो जेल से उठाकर इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का इंक्वायरी चालू है ये बाप बेटे पे, तो ये जो 2018 में जो सरकार थी यूपी की, जब उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है उनके ऊपर, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये क्या आग बंद करके सरकार है? उस टाइम की सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इस टाइम की महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। राकेश कुमार वाधवान और उसका लड़का सारंग राकेश कुमार वाधवान, ये दोनों बाप बेटे लास्ट अक्टूबर 2019 से अथरो जेल में सरकारी रोटी तोड़ रहे थे, क्योंकि इन्होंने 9 लाख भोले भाले अकाउंट होल्डर डिपॉजिटर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ चीट किया था। हजारों करोड़ रुपए का चीट किया था। जब ये भांडा फूटा सितंबर 2019 को, उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया अकॉर्डिंग टू कोर्ट आदेश के ऊपर, और अक्टूबर 2019 से ये बाप बेटे जेल में बंद थे। सारंग को उसके पिताजी ने शायद स्कैम ही सिखाए। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते, अच्छा इंसान बनने की तालीम देते, मगर राकेश कुमार वाधवान ने सारंग को तो सिर्फ चीट करने की तालीम दी। 47 एकड़ प्राइम लोकेशन सिद्धार्थ नगर, पतराचल, गोरेगांव वेस्ट, इसको महज 672 रिहेब रूम बना के देना था, वो भी इसने नहीं किया। 15 मार्च 2018 एक्स सीएम ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी 2 मीटिंग की। जब उनको ये गोलमाल का एहसास हुआ महाड़ा का और ये गुरु आशीष का, तो उन्होंने 2 मीटिंग की, मगर उसका कोई हल नहीं निकला। रेसिडेंट्स ऑफ दिस सिद्धार्थ नगर आर स्टिल वरीड अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट देयर रूफ। आज इनको कोई भाड़ा नहीं मिल रहा है और ना ही इनको इनका रूम बना के दिया गया है। महाजन ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे गोरेगांव डिवीजन के, इन्होंने एक रिपोर्ट जमा की महाड़ा में कि भाई ये जो गुरु आशीष है इसने 80% काम डेवलपमेंट का रिहेब का कर दिए सिद्धार्थ नगर गोरेगांव में। जब बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो अदर ऑफिसर जो है महाड़ा के, वो कहते कि भाई 30 और 40% भी काम लिया। तो ये महाड़ा का महाजन जो कि सरकारी सैलरी ले रहा था और गाना गा रहा था सारंग का, गुरु आशीष का, HDIL का, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट किया गया, सस्पेंड किया गया। ना इंसाफी नहीं होना चाहिए। 2008 से आज तक ये बेघर है। ये 672 टेनेंट्स सिद्धार्थ नगर, पतराचल, गोरेगांव वेस्ट आज भी बेघर है, आज भी अपनी छत के लिए तरस रहे हैं। और इनको टोपा किया है ये सारंग का नाम तो सारंग राकेश कुमार वाधवान नहीं, टोपा राकेश कुमार वाधवान होना चाहिए था। एक जगह से निकलता है, दूसरी जगह अटकता है। अब तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि इसने महाड़ा से चीटिंग किया है। और महाड़ा है क्या? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इनकी डेयरिंग इतनी बढ़ गई, कल तक इन्वेस्टर, मासूम इन्वेस्टर डिपॉजिटर PMC बैंक के, उनसे चीट कर रहे थे, आज तो इनकी डेयरिंग बढ़ गई है। अब तो ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से चीटिंग कर रहे। ये किसी से नहीं डरते। इन्हें मालूम है थोड़ा कोर्ट कचहरी होगा, अच्छे लॉयर को खड़ा करेंगे, अच्छे सॉलिसिटर को खड़ा करेंगे और ये बच जाएंगे, ये धोखा देंगे। इनका काम ये सिर्फ धोखा देना। मैं HDIL का शेयर होल्डर हूं, मेरे पास उसके शेयर है। AGM में पूरा आसमान सर पे उठा लूंगा। सारंग राकेश कुमार वाधवान सुन ले, ये मोहम्मद नईम शेख पूरा आसमान अपने सर पे उठाएंगा। जिस दिन भी AGM होगा, जिस दिन कोरोना का लॉकडाउन खत्म होगा, उस दिन मैं इन दोनों को और ये प्रोमोटर या अदर चीटर को नहीं बख्शूंगा। नईम शेख जी, जो आप हमें बोले कि मेरे पास महाड़ा के भ्रष्टाचार की कुछ पोल खोल और कुछ डॉक्यूमेंट है, तो आप माननीय श्री हाउसिंग मिनिस्टर, जो हाउसिंग मिनिस्टर स्टेट के हैं, जो जितेंद्र अवार्ड बोलते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार हो महाड़ा जैसे इसमें या SRA में, तो वो मेरे पास लेके आइए और मैं इस बारे में इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। तो आप उनसे क्यों नहीं ये कर रहे? मैं श्री जितेंद्र अवार्ड साहब, हाउसिंग मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर उनको ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए जो मेरे पास है, ही कैन कॉन्टेक्ट मी एट माई ईमेल एड्रेस info@mpoliticalparty.in। मैं ये ओपन हेड बताना चाहता हूं कि एक रिटायर्ड चीफ ऑफिसर ऑफ महाड़ा गृह निर्माण कला नगर बांद्रा ईस्ट, ये ऑफिसर रिटायर्ड हुआ गोया
15 अगस्त को रिटायरमेंट होने के बाद इसने घर बैठे महाड़ा के लेटरेट पे एनओसी दिया रीडेवलपमेंट का बिग प्रोजेक्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ मुंबई। ये मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ है जो इसने अपने रिटायरमेंट के बाद दिया। मैं पर्सनल विजिट किया महाड़ा, मैं अदर ऑफिसर से मिला, मैं बोला ये ऑफिसर कब रिटायर्ड हुआ, बोले सो एंड सो डेट को, क्योंकि मैं जानता हूँ जो न्यू सीईओ आया था मैं उसको मिलने गया था, मैंने उसको ग्रीटिंग्स दिया था और मुझे मालूम था कि ये एक्स सीईओ कब रिटायर्ड हुआ। तो मैं जब उस ऑफिसर से पूछा कि ये जब रिटायर्ड हो गया तो ये क्या एनओसी दे सकता है, उसने बोला बिल्कुल नहीं, मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ है। अवार्ड्स आप चाहे जिस वक्त चाहे मुझे मेल कर सकते हैं, मैं ये इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करूंगा। नहीं भाई, जैसे आपने महाड़ा का भ्रष्टाचार आज लोगों के सामने रख रहे हो, वैसे ही आपने साउथ मुंबई जैसे इलाके में जो नाम है साउथ मुंबई का शहर का, कि जो मुंबई का सबसे हार्ड है साउथ मुंबई, जो साउथ मुंबई में आपने 4 सीट लड़ाए, कुलाबा, मलवार हिल, मुंबा देवी और भाई खल्ला। तो आपसे मैं ये पूछता हूँ, ए वार्ड, डी वार्ड, ई वार्ड, सी वार्ड, बी वार्ड आपके इसमें आता है, आपने यहाँ 4 सीट लड़ाए, तो इधर जो अनलीगल तरीके से बीएमसी में भ्रष्टाचार चालू है, क्योंकि वीआर न्यूज़ के पास बी वार्ड के लोगों की बीएमसी जो वहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों की कंप्लेंट है, ई वार्ड के लोगों की कंप्लेंट है राइटिंग में, जो उधर अनलीगल बिल्डिंगे के काम चालू है वो भी चैनल पे, ऐसा नहीं कि वो बहुत मजबूती से बिल्डिंग बनाई जा रही है, महीने महीने में 10-10 फ्लोर खड़ा हो जा रहा है, 5-5 फ्लोर खड़ा कर दे रहे महीने महीने में अनलीगल तरीके से। 5 फ्लोर की अगर उनको परमिशन है तो 10 फ्लोर बना दे रहे, और ये ज़्यादा करके बी वार्ड बिल्डिंग फैक्ट्री वाले लोग बढ़ावा दे रहे बीएमसी। तो वहाँ जो एक ऑफिसर है किरण दास, जिसको एक्चुअली देखा जाए तो 3 साल से ज़्यादा एक डिपार्टमेंट में रह नहीं सकते, नियम है बीएमसी का, तो उसने 4 साल होने के बाद में भी उसके नाम पे इतनी कंप्लेंट है, अगर कोई माहिती डाल के निकालना चाहे तो निकाल सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। क्यों? तो बोले भाई मेरे राजनीतिक कनेक्शन है, मेरे को महापौर का आशीर्वाद है, मेरे को कमिश्नर का आशीर्वाद है, और कॉन्ट्रैक्टर लोग को बोलो तो कॉन्ट्रैक्टर लोग सीधा सूत्रों से हमें मालूम पड़ा है, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि सूत्रे हमारे बताए, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि डीएमसी को हमारा महीना बंधा हुआ है, कमिश्नर को हमारा महीना बंधा हुआ है। अभी हाल ही में 10 से 12 वीआर न्यूज़ के पास लोगों की कंप्लेंट आई, तो वीआर न्यूज़ ने भी पेपर वर्क किया हर जगह, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अब नया तरीके से 2 काम 4 काम अभी और वापस चालू हो गए डोंगरी जैसे इलाके में, अनलीगल काम की भरमार लगी है। और वहाँ के जो सब इंजीनियर है किरण दास करके जो 4 साल से है वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। वहाँ जो वार्ड ऑफिसर आता है या अपना एई आता है डीओ, उसको मैनेज कर लेते। अभी एक आए जूनियर इंजीनियर डी वार्ड से, वो भी ऐसे ही कर रहे। इतनी अनलीगल कंप्लेंट है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। हम आपसे इसलिए पूछना चाहते हैं कि आपने साउथ मुंबई में 4 सीट लड़ाए, आपको लोगों ने वहां से आपको वोट दिए, तो आप इस बारे में क्या करना चाहते हैं? इन शॉर्ट, नोबडी इज अबाउट द लॉ। कोई ऑफिसर, कोई मिनिस्टर, कोई सिटीजन लॉ के ऊपर नहीं है, सब अंडर द लॉ आते हैं। गलती कर रहा है पनिशमेंट पाएगा। और अगर ये ऑफिसर्स वार्ड ऑफिसर रहा, असिस्टेंट कमिश्नर डीएमसी या असिस्टेंट ये बिल्डिंग एंड फैक्ट्री कोई भी रहा, अगर वो कहता है कि ये आपसे इफेक्टेड नहीं है, ये प्रोजेक्ट आपसे इफेक्टेड नहीं है, डजंट मीनिंग हमारी रीजनल पार्टी है, महाराष्ट्र स्टेट की हमारी पार्टी, इलेक्शन कमीशन ने हमें परमिशन दिए फॉर बेटरमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट फॉर देयर सिटीजन। तो हम आवाज़ बुलंद करेंगे। अगर कोई भी ऑफिसर कोई भी इरेगुलरिटीज में किसी भी बिल्डर डेवलपर का साथ दे रहा है तो कलम चलाने से पहले एक बार सोच लेना। मोहम्मद नईम शेख उसको वॉच कर रहा है। नईम शेख अपनी आवाज़ बुलंद करेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से कंप्लेंट करना। लास्ट संडे 13 सितंबर 2020 मैंने इसी तरीके की आवाज़ बुलंद की थी। श्री शिंदे असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री सी वार्ड, इसने 28 दिसंबर 2019 को स्टॉप वर्क नोटिस अंडर सेक्शन एमएमसी एक्ट 354A का दिया था एसबीयूटी को। सेक्टर 5 और 6 के इलीगल पाइलिंग वर्क जो चालू था विदाउट गेटिंग सीसी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम बिल्डिंग प्रपोजल एंटॉपिल, मैंने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट किया ऑनलाइन ऑफलाइन, और डेफिनेटली ही विल बी ट्रांसफर्ड सस्पेंड अकॉर्डिंगली।
नईम भाई, ये आपने जो किए वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एसबीयूटी में बहुत बड़ा घोटाला भी है, क्योंकि वहाँ के जो रास्ते थे सब बंद कर दिया गया, गली के जो रोड बड़े बड़े थे वो बंद कर दिया गया है। हम आपके साथ है, VR न्यूज़ आपके साथ है, आप जहाँ बुलाएंगे हम आपके लिए खड़े हैं। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है बी वार्ड में, इसके ऊपर मैं लोगों से और महाराष्ट्र के माननीय श्री CM साहब से और हाउसिंग मिनिस्टर से और जो हमारे यहाँ के कमिश्नर है, महापौर है किशोरी ताई, उनसे गुजारिश करता हूँ कि बी वार्ड, C वार्ड, E वार्ड, D वार्ड इतना भ्रष्टाचार चालू है, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हो, आप राउंड करो कि वहाँ इतनी कंप्लेंट है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और अनलीगल काम की कंप्लेंटें देने के बाद में भी उनको नोटिस देने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, बस उसके बाद फिर नए काम चालू हो जा रहे। अभी हाल ही में डोंगरी में और नल बाजार में, पाईदुनी में काम चालू है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। मैं VR न्यूज़ और M पॉलिटिकल पार्टी हम दोनों मिलके कमिश्नर साहब से ये नेक्स्ट वीक में हम अपॉइंटमेंट लेके उनको ये सब रखने वाले हैं कि बी वार्ड और E वार्ड, B वार्ड, C वार्ड में जो भ्रष्टाचार चालू है इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करोगे, हमको लिखित में दो। मैं VR न्यूज़ से विजय रजक, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।